अलग अलग सेक्टर्स में एक सेक्टर अगेन अगर आप देखो ट्रांसफॉर्मर एक सेक्टर है, जो मैं पावर सेक्टर की बात कर रहा था अगेन उसमें से ट्रांसफॉर्मर लोग बोलते थे, जैसे हमारे गुजरात में वडोदरा है उसके हर गली में आपको ट्रांसफॉर्मर मैन्युफैक्चर मिल जाएगा, ऐसी बातें लोग बोलते थे ना कि यहाँ पे तो कभी पैसा बन नहीं सकता, यहाँ पे ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम। एंड लेकिन अगर आप देखो ना कैपिटल गुड्स में आप भले ही 100 मैन्युफैक्चरर्स आपको मिलेंगे, लेकिन बड़े प्रोजेक्ट्स में लोग बड़े मैन्युफैक्चरर के साथ ही काम करना चाहते हैं और ब्रांडेड, क्योंकि एक ट्रांसफॉर्मर वहां पे 30-40 साल तक रहने वाला है ना, तो उसकी लाइफ के ड्यूरिंग कुछ प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, वहां पे मान लो सर्विसिंग आपको मिलनी चाहिए, तो लोग वैसे ही आदमी के साथ एक एक सोलर पैनल 25 साल तक चलता है। एक छोटा मोटा कोई सोलर रूफटॉप लगा रहा है तो अलग बात होगी कि उसने कहीं से भी ले लिया, लेकिन अगर कोई सीएनआई कस्टमर है या कोई लार्ज यूटिलिटी स्केल पे पैनल लगा रहा है या यूएस में कोई लगा रहा है, वो क्या चाहेगा, कोई ऐसी कंपनी जो 15-20 साल से पैनल बना रही हो या जो वारंटी के टेन्योर जो 20 साल है सस्टेन करे ना, जो वारंटी दे पाएगी। तो बड़े ऑर्डर्स सिर्फ बड़े लोग ही सप्लाई कर पाएंगे, राइट? लार्ज स्केलेबल प्लेयर्स कैन ओनली सप्लाई टू लार्ज स्केलेबल प्रोजेक्ट्स। तो लोग ये नहीं देखते हैं कि भैया छोटे छोटे जो लोग हैं ना वो एक अलग डिमांड सेगमेंट है। आप ये देखो कि भाई ओवर सप्लाई है क्या एक पर्टिकुलर कंपनी के लिए ट्रांसफॉर्मर्स में। तो हो क्या रहा था कि पहले इंडिया में एक पावर सेक्टर की अच्छी साइकिल चालू हुई, फिर खराब साइकिल हुई। तो खराब साइकिल में ये सारे ट्रांसफॉर्मर प्लेयर, पहले जब अच्छी साइकिल थी तो अच्छे किए, खराब साइकिल में सभी खराब हुए। तो खराब समय में अगेन वही होता है ना, लोग खराब बातें करने लग जाते हैं, अरे ट्रांसफॉर्मर सेक्टर तो कोई भी बना सकता है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसमें ये प्रॉब्लम है, इसमें ऐसा है, यहाँ पे डूब जाएंगी कंपनियां क्योंकि डेट पड़ा है, गवर्नमेंट वापस से केपेक्स ही नहीं कर पाएगी, ये सारी बातें चल रही थी। आप अगर देखो कोविड के बाद और थोड़े प्रॉब्लम्स वर्सन हो गए, लेकिन अगर आप देखोगे कोविड के बाद पावर सेक्टर की एक तो डिमांड में पहले तो अपटिक आनी चालू हुई, क्योंकि इंडिया में ओवरऑल पावर का बेस ज्यादा चाहिए था, रिन्यूएबल्स भी लग रहे थे, सब लग रहे थे। दूसरा क्या हुआ कि ये जो सारे ऑर्डर्स जो ट्रांसफॉर्मर के होते थे, भले प्राइवेट सेक्टर के आ रहे थे या गवर्नमेंट के डिस्कॉम्स के आ रहे थे, वो ऑर्डर बुक्स में थोड़ा सा जंप आना चालू हुआ। और प्रॉब्लम ये होती थी कि पेमेंट्स बड़े डिलेड आते थे, तो डिस्कॉम के पेमेंट जो है थोड़े टाइमली आने चालू, तो मतलब इंप्रूवमेंट हो रहा था। और लोग ये पॉइंट मिस कर जाते हैं कि ट्रिल जैसा प्लेयर जो ट्रांसफॉर्मर रेक्टिफायर करके कंपनी है, उसके पास जो कैपेबिलिटी थी, जिस केवी के ट्रांसफॉर्मर बनाने की कैपेबिलिटी थी, वो इंडिया में हार्डली 2-3 जनों के पास थी। क्योंकि लार्जर ट्रांसफॉर्मर सब नहीं बना सकते। आप छोटे केवी के ट्रांसफॉर्मर मान लो वडोदरा में हर कोई बना रहा होगा, लेकिन कुछ कुछ जगह पे जहां पे ट्रिल बना रहा था वहां पे वही बना रहा है, या रेक्टिफायर में तो वो अकेला ही प्लेयर है जो पावर ग्रिड को सप्लाई कर रहा है, या कुछ कुछ केवी के ट्रांसफॉर्मर्स वो अकेला या दो ही प्लेयर होंगे जो क्वालिफाई करते होंगे। और जो लोग क्वालिफाई भी करते थे बड़े प्लेयर जैसे जी या ऐसे सब, वो लोग वहां सप्लाई नहीं करना चाहते क्योंकि गवर्नमेंट डिस्कॉम में बोले पेमेंट लेट होगा, ये सब होगा। तो ट्रिल ने इस डिफिकल्ट प्लेयर पीरियड को जैसे तैसे सस्टेन किया और अपना वर्किंग कैपिटल की जो भी प्रॉब्लम्स थी उसको जैसे तैसे सस्टेन किया और एक लेवल तक लेके आए। और जब पूरी इंडस्ट्री ग्रो करने लगी तो उनकी कैपेबिलिटी जो है रिवॉर्ड होने लगी, प्लस उनके जो ट्रांसफॉर्मर्स जो बड़े ट्रांसफॉर्मर बना रहे थे, पावर ट्रांसफॉर्मर बना रहे थे, वहां पे डिमांड जब आई तो और कोई सप्लाई भी नहीं कर पाया। अच्छा, लोग बोलेंगे कैपेसिटी तो ट्रांसफॉर्मर में कोई भी लगा लेगा, 6 महीने में ट्रांसफॉर्मर कैपेसिटी आ जाएगी, या साल भर में आ जाएगी, 1.5 साल में आ जाएगी। लेकिन आपने कैपेसिटी डाली, लेकिन ट्रांसफॉर्मर का जब तक टाइप टेस्ट नहीं होता तब तक वो ट्रांसफॉर्मर आपका अप्रूव नहीं होगा। जब तक अप्रूव नहीं होगा, उसकी मान लो 3-4 महीने की साइकिल है, जितने भी महीने की साइकिल है, उससे पहले आप उसको मार्केट में सप्लाई नहीं कर पाओगे, या आपके अब तक अगर इंस्टॉलेशंस नहीं है तो कोई आपको क्यों बोलेगा। दूसरी पावर ट्रांसफॉर्मर शॉर्टेजेस मान लो होनी चालू यूएस में, तो एक कंपनी बहुत छोटी सी कंपनी है सिल्चर करके, उसके ट्रांसफॉर्मर्स मान लो वहां पे बिकने लग गए। तो वो ट्रांसफॉर्मर में जो यूएस में पिछले 3-4 साल से स्केल किया उसने, लोग 4 साल से ट्राई कर रहे हैं, लेकिन यूएस में अभी तक वो इनरोड्स नहीं बना पाए हैं कि वो सप्लाई करना चालू कर पाए, बिकॉज वो पूरा टाइप टेस्ट होके वहां पे अप्रूवल आके उनको वहां पे यूएल सर्टिफिकेशन मिलना, ये सब मिलके सप्लाई होना। तो लोग ये भूल जाते हैं कि एक कमोडिटी जैसी लगने जैसे सेक्टर में भी ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से सप्लाई नहीं आ पाती है। And that is why they keep on labeling sectors and companies as commodity or simple manufacturing processes, and they forget that how the supply and demand works practically in business connotations, and how a short supply can be there for many multiple years and the company can keep on dominating that trade for many multiple years, जो हमने ट्रांसफॉर्मर सेक्टर में पिछले 1.5-2 साल से देखा है, और आने वाले भी 1.5-2 साल हमको लगता है कि ये चलते रहेगा। तो ये चल रहा था ट्रांसफॉर्मर्स में, बहुत ज्यादा जो है सप्लाई साइड कंसोलिडेशन हो रहा था, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही थी। लेकिन अगर आप देखो कि इंडिया में पावर सेक्टर की क्या ग्रोथ हो रही थी, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन की क्या ग्रोथ हो रही थी, तो हो रही थी।
तो अगर इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन ग्रोथ हो रही थी और अगर इंडिया की पर कैपिटा कंजम्पशन अभी भी बहुत कम थी, तो इवेंचुअली तो यहाँ पे भी डिमांड इलेक्ट्रिसिटी की बढ़नी है और हम बहुत सारे बड़े देश तो आप छोड़ लो, लेकिन जो हमारी जैसी इकोनॉमी से भी हम 1/3 थे, जैसे ब्राजील हो गया या जो इमर्जिंग इकोनॉमीज जैसे टर्की और ये सब हो गए, उनसे भी हमारी 1/3 इलेक्ट्रिसिटी अगर कंजम्पशन थी, तो पोटेंशियल बहुत ज्यादा था, राइट। एंड अगर आप देखो कि इंडिया का पावर शॉर्टफॉल जो था वो जो है बढ़ते जाने की सिचुएशन में आ रहा था कि अभी पीक डिमांड जो थी हमारी उतनी जनरेशन ही नहीं अगर होगी तो शॉर्टेज में चला जाएगा ना। तो वो भी सिनेरियो दिख रहा था कि भाई इंडिया में पावर सफिशिएंट हो गया था एक पॉइंट पे, क्योंकि पहले शॉर्टेजेस थी, पावर केपेक्स हुआ 2006 से लेके 2012-13 तक, फिर सरप्लस हो गया, तो सरप्लस हो गया तो सफिशिएंसी आ गई, फिर वापस से 2022-23 से शॉर्टेजेस आ गई तो वापस से पावर केपेक्स होना चालू हो गया। एंड दैट इज वेयर इफ यू लुक एट कि भाई थर्मल हो चाहे विंड हो चाहे सोलर हो, सब में ही ग्रोथ थी, लेकिन सोलर साइड सबसे मैक्सिमम कैपेसिटीज जो है इंडिया में लगनी चालू हुई इन टर्म्स ऑफ द जनरेशन कैपेसिटी। एंड जब सोलर की साइड कैपेसिटी ज्यादा लगती है ना, तो ट्रांसफार्मर की डिमांड थोड़ी सी चेंज हो जाती है। क्यों? क्योंकि आप समझो अगर एनटीपीसी बड़ा थर्मल पावर प्लांट बनाता है, तो वो थर्मल पावर प्लांट एक जगह पावर बनाएगा और वो डिस्ट्रीब्यूट मल्टीपल जगहों पे करेगा, है ना। तो आपको बड़े पावर ट्रांसफार्मर्स और बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर चाहिए होंगे। लेकिन जब सोलर पावर प्लांट लगता है ना, तो बहुत सारे फील्ड्स में अलग अलग जगह कंट्री में लगता है, तो आपके बहुत सारे स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर चाहिए, उनका नेचर अलग है। आईडीटी ट्रांसफार्मर आपको चाहिए, इन्वर्टर ड्यूटी ट्रांसफार्मर जिसको बोलते हैं, और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर भी आपको जो है हर सब स्टेशन और उसके आगे जो है ले जाने के लिए, आपको जो कंज्यूमर्स तक ले जाने के लिए चाहिए होंगे। तो नेचर बड़ा चेंज हो गया। तो ऐसा नहीं कि पावर डिमांड अगर 1.5 गुना हो रही है तो ट्रांसफार्मर भी 1.5 ही हो रहा है, ट्रांसफार्मर शायद 2.5 गुना बढ़ रहा है डिमांड, बिकॉज ऑफ दिस नेचर चेंजिंग। शायद आपको ट्रांसफार्मर ज्यादा चाहिए हो रहे थे। अगेन पावर ट्रांसमिशन अगर आप देखो तो वो के मतलब ये सब लिंक सारे डेटा पॉइंट्स है, मैं आपको बोल रहा हूं कि ट्रांसमिशन लाइंस इंडिया में वापस से बढ़नी चालू हो गई, ट्रांसमिशन की कैपेसिटी इन टर्म्स ऑफ केवीए की कितनी कैपेसिटी इंडिया को चाहिए वो बढ़नी चालू हो गई, केपेक्स बढ़ना चालू हो गया, तो ट्रांसफार्मर भी बढ़ेगा। मतलब दैट इज व्हाट एंड द केपेक्स, गवर्नमेंट का केपेक्स अगर आप देखोगे आउटले जो 2015 में 50,000 करोड़ का था, वो आज शायद 9 लाख करोड़ का है पावर ट्रांसमिशन के लिए। तो केपेक्स इंप्रूवमेंट बाय द गवर्नमेंट इटसेल्फ इज इंक्रीजिंग, क्योंकि गवर्नमेंट भी ये रियलाइज कर रहा है कि कहीं ना कहीं मेरे पास पावर ज्यादा होगा तो ही तो पावर कॉस्ट कम होगी, और पावर कॉस्ट कम होगी तभी तो मैं कॉम्पिटिटिव हो पाऊंगा चाइना से। आज हम बात कर रहे हैं कि भाई इंडिया कैसे कॉम्पिटिटिव हो सकता है, तो पावर कॉस्ट इज अ मेजर कॉस्ट। इफ वी हैव पावर शॉर्टेजेस मतलब पावर कॉस्ट वुड बी हायर। एंड प्रैक्टिकली नाउ वी हैव अ सॉल्यूशन के सोलर प्लस स्टोरेज मिलके, जो मैं आपको बता रहा था कि भाई कैन बी एज लो एज अगर 2 रुपीज पावर, तो दैट विल रिड्यूस द पावर कॉस्ट टू अ सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग, जो चाइना कर पाए, जो चाइना ऑलरेडी कर रहा है। व्हाई इज चाइना एक्सपेंडिंग सो मच इन सोलर? इज द चीपेस्ट सोर्स of electricity that it has observed. So that's where if you look at the order book, जो ट्रिल की ऑलमोस्ट 1000 करोड़ जैसी रह गई थी, वो आज 5000 करोड़ की ऑर्डर बुक है। फाइनेंशियल्स अगर आप देखोगे तो पैड जो रफली 5-7 करोड़ कर रहा था 25 में, 216 करोड़ का पैड, राइट। 8 करोड़ के पैड से ट्रेजेक्टरी हैज टर्न टू ऑलमोस्ट 210 करोड़ ऑफ पैड। सिल्चर जो हार्डली 5-6 करोड़ का पैड कर रहा था, वो भी 150 करोड़ का पैड, और 100 करोड़ की सेल 600 करोड़ की सेल हो गई। तो इस तरह के आप समझो आउटकम्स आए हैं इस तरह के बेसिक सेक्टर में भी, बट बिकॉज ऑफ द ओवरऑल शॉर्टेज। अगेन इंडोटेक हो गया, दानिश पावर हो गया, सबकी ट्रेजेक्टरी 1.5-2-5 करोड़ की थी, और कोई 50 करोड़ का पैड कर रहा है, कोई 200 करोड़ का पैड। ओवरऑल इंडस्ट्री टेलविंड्स इस तरह की है। हम अभी जस्ट ये डिस्कस कर रहे हैं, बट दैट इज हाउ the trajectory has been for the sector. If you learned something new from this video, do share it with your friends and subscribe to this channel so that we can bring you the best content possible. Also, if you want to watch this entire episode, click on the link in the description box and you can go to Kushal Lodha YouTube channel and watch the entire podcast episode. Thank you so much for watching this and have an amazing day.